हेलो एवरीवन। मैं सचिन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने गोल की तरफ लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर हो रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टाइटल आपको हेडलाइन है वो दिख रही होगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। इसके अंदर हम ओल्ड वन का और न्यू वन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम हेडलाइन रीड आउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनवेल्स न्यू लेडी जस्टिस स्टेचू, वाई एंड व्हाट इट सिग्निफाइज। तो हेडलाइन से क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसका अनावरण किया है, न्यू लेडी जस्टिस स्टेचू का। क्यों इसकी जरूरत रही और व्हाट इट सिग्निफाइज, और ये क्या चीज दर्शाता है, ये हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वो ओल्ड वन देख लेते हैं कि उसमें ओल्ड वन देखने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि न्यू वन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये देखिए क्या है, हमारा ओल्ड वन लेडी जस्टिस का स्टैचू है। अब ये स्टैचू या तो आप अगर फिल्में देखते हैं तो आपने फिल्मों में देखा होगा, और उसमें एक टैगलाइन भी होती है, फिल्मों में यूज होती है, ये अंधा कानून है, या कानून है वो अंधा है। या फिर आपने बुक्स में देखी होगी, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंटल ऑफिस, उनमें आपने ये देखी होंगी। तो सबसे पहले एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो ओल्ड वन जो लेडी स्टैचू है इसमें हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारी नजर जा रही है ये पे, आंखों पर क्या है, पट्टी बंधी है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दूसरा हमें हाथ में, एक हाथ में क्या दिख रहा है, स्केल। फिर एक हमें क्या दिख रहा है, यहां पर एक हाथ में क्या, स्वॉर्ड है, तलवार है। और इसका जो अटायर है वो कंप्लीट क्या है, वेस्टर्न अटायर है। जो इसने पहना हुआ है वो क्या है, वेस्टर्न अटायर है। तो ये ओल्ड वन का था। अभी हम डिस्कशन आगे चल के करेंगे कि ये चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम न्यू वन को देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनवेल्स किया है। दिस वन इज न्यू वन। अब न्यू वन में देखो, सबसे पहले हमारी नजर अगर गई होंगी तो आईज पे गई होंगी। पहले वाले में क्या थी, ब्लाइंड फोल्डेड थी, अब क्या है, ओपन आईज है, आंखों पर कोई भी पट्टी नहीं है। स्केल है वो सेम है, ओल्ड वन में भी था, न्यू वन में भी है। थर्ड, वहां पर क्या थी, एक हाथ में स्वॉर्ड, और अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको अटायर जो दिख रहा है, इसमें क्या पहन रखी है, साड़ी। साड़ी पहन रखी है, जो किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, भारतीय कल्चर को, संस्कृति को। इसके रिगार्डिंग जो उस समय जो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी एक स्टेटमेंट दी, क्या कहा, स्टेटेड दैट द न्यू ब्लाइंड फोल्डलेस लेडी जस्टिस स्टैचू एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, क्या दर्शा रहा है, दैट द लॉ इज नॉट ब्लाइंड, कानून है वो अंधा नहीं है। इट सीज एवरीवन इक्वली, और सबको क्या देखता है, समानता के साथ देखता है। एम्फेसाइजिंग एम्फेसाइजिंग अ कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जो भी फैसला होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग होगा। किसी भी संविधान के किसी भी रूल को है वो ब्रेक नहीं किया जाएगा। मींस हम सबसे सर्वोच्च है वो किसको ही मानेंगे, और है भी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो आगे देखते हैं। अब दोनों में कंपैरिजन है वो देखते हैं। ये यहां पे देखो आपको, बिफोर आफ्टर, ये पहले और ये अब करंट में। करंट में मींस अक्टूबर 24 से जो है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या था, ब्लाइंड फोल्डेड, यहां पर क्या है, आईज ओपन। ब्लाइंड फोल्ड है वो क्या हो गया, रिमूव, जो पट्टी है वो हटा दी। स्केल रिमेन्स अनचेंज्ड, दोनों में क्या है, स्केल है। यहां पर क्या थी, स्वॉर्ड इन हैंड, और यहां पे क्या है, स्वॉर्ड रिप्लेस्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और चीज क्या चेंज हुई है, दैट इज अटायर, दैट इज अटायर। इसमें क्या था, वेस्टर्न, इसमें क्या है, इंडियन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। किसके पहले, कॉलोनियल लेडी जस्टिस। कॉलोनियल, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। अब यहां पे देखो, ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, इम्पार्शियलिटी, किसको, भेदभाव को। अ सिंबल ऑफ जस्टिस बीइंग ब्लाइंड टू स्टेटस और अपीयरेंस। एक ये जो न्याय है वो ये दिखाता था कि ये कानून है वो क्या है, अंधा है, भेदभाव होता है इसमें। स्वॉर्ड, तलवार थी। मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि अगर आप रूल्स रेगुलेशन को
फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट क्या की जाएगी, पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, कड़ी से कड़ी आपको सजा दी जाएगी। वेस्टर्न रोब जो अटायर है, जो पहनावा है, वो क्या था, वेस्टर्नाइजेशन को शो करता था। अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू स्टैचू, कि सर जो न्यू स्टैचू है वो क्या क्या सिग्निफिकेंस करता है, क्या क्या दर्शाता है। सारी क्लेड फिगर, सारी क्लेड है वो किसको शो करता है, रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर, किसको शो करता है, रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर। फिर हम आते हैं ओपन आइज। ओपन आइज क्या शो करता है, कि सिग्निफाई दैट द जस्टिस सिस्टम इज अवेयर ऑफ, कि जो जस्टिस सिस्टम क्या है वो अवेयर है सब चीजों के लिए, एंड इंगेज्ड विद द रियलिटीज, किसमें शामिल है, जो सच्चाई है, सच है उसका साथ देगा, एंड डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी, सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई भी ऐसा बनता है वो नहीं होगी, रादर देन बीइंग ब्लाइंड, अब जो कानून है वो अंधा नहीं है, सब चीजों के ऊपर क्या रहेगा, ध्यान रखेगा, किसी प्रकार की कोई डिस्पैरिटीज नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, और किसमें एंगेज रहेगा, रियलिटीज के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको रिप्लेस किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वॉर्ड को, कि जो हमारे सर्वोच्च जो कानून है वो क्या है, संविधान है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर उसके अलावा डीकोलोनाइजेशन, अब ये दिखाता है कि जो हमारी कंट्री है डीकोलोनाइज हो चुकी है, फ्री है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। इसमें क्या कहता है, रीडिजाइन embodies a broader effort to the decolonize India legal system and align with indigenous values and traditions, कि अब ये क्या है, कि हमारी सभ्यताओं से जुड़ा है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं न्यू वन के बारे में। मुख्य बातें, इसका अनावरण है वो कब किया गया, अनवेल से वो कब किया गया, 16 अक्टूबर 2024 को। 16 अक्टूबर 2024 को किसने किया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा हाईएस्ट कोर्ट है। क्यों किया, क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, वाई, क्यों। यह एक न्याय प्रणाली को दर्शाती है जो संवैधानिक मूल्यों और पारदर्शिता पर आधारित, हमारे जस्टिस सिस्टम को शो करती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है, कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत से हटकर एक आधुनिक भारतीय पहचान स्थापित करना है, कि अब क्या हो चुके हैं, हम डीकोलोनाइज हो चुके हैं, और ये किसको शो करता है, आधुनिक मॉडर्न इंडिया की जो आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है, वो हमारी पहचान को दिखाता है। यह भी दिखाता है कि कानून है वो अंधा नहीं है, यह सबको समान रूप से देखता है, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज को बोलता हो, सब क्या है, इक्वल है। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, आंखों पर पट्टी नहीं है, तलवार के बजाय क्या है, हाथ में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अटायर क्या है, साड़ी पहने हुए है ना। अब इसको बात आती है कि सर इसको डिजाइन किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कि इसको डिजाइन किसने किया, विनोद गोस्वामी ने। किसने डिजाइन किया, विनोद गोस्वामी ने। और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर स्थापित की गई, कि किसने निर्देश दिया था, उस समय जो चीफ जस्टिस थे डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर यह स्थापित किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, मिलते रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।